इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये जो वीडियो है इसमें मेरे कुछ ओपिनियंस हैं और कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ रैशनल थिंकिंग भी है जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो के बाद कोई ऑफेंड ना होना, और अगर कोई ऑफेंड होने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को यही बंद कर दीजिए। बिकॉज अगर आप कुछ सच सुनना चाहते हो तभी टिके रहना, अगर नहीं सुनना चाहते तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हो और कमेंट सेक्शन खुला है और वहां पर एक आदि जो आप प्रवचन देते हो वो लिख सकते हो। तो यहां पर एक योग वाली दीदी की कंट्रोवर्सी तो आपने जरूर सुनी होगी। यहां पर जब ये योग वाली दीदी आंटी गुरुद्वारा साहिब गोल्डन टेम्पल में जाती है तो वहां पर ये दो पोज करती है। एक पोज है जो सीधा बैठना, सीधा आसन कर रही है, और दूसरा शीर्षासन, सर नीचे लाते ऊपर को। यहां पर जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी सेकंड वाली वीडियो फोटो की वजह से। फर्स्ट वाली नहीं, जो सीधी साधना कर रही है उसकी वजह से नहीं, जो सेकंड पोज है जिसकी वजह से शीर्षासन किया जा रहा है उसकी वजह से इसके खिलाफ है जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। योगा वाली दीदी का नाम है अर्चना मकवाना। 19 जून को जब पूरे देश में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा था तब ये दिल्ली गई थी वहां से इंटरनेशनल योगा डे का एक अवार्ड लेने के लिए। अवार्ड लेने के बाद 20 और 21 जून को पंजाब में आ जाती हैं। 20 जून और 21 जून ये दोनों दिन अमृतसर में ठहरती हैं। 20 जून को भी गोल्डन टेम्पल जाती है और 21 जून को भी गोल्डन टेम्पल जाती है। 21 जून को हमारा देश इंटरनेशनल योगा डे मना रहा था। यहां पर योगा नहीं बनाया जा रहा था, ये पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में योगा डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था। 21 जून को ये अर्चना मकवाना होती है गोल्डन टेम्पल में, और उसी दिन अर्चना मकवाना 2 पिक्चर्स अपलोड करती है। एक तो है सीधी साधना कर रही है, एक है शीर्षासन। यहां पर जो प्रॉब्लम खड़ी हुई वो सीधे बैठे साधना ध्यान करने वाली पोज में नहीं हुई, जो शीर्षासन है उसकी वजह से हुई। जब ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो एसजीपीसी, जो कि सिखों की गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी है, उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हुआ तो इसकी जांच भी शुरू हुई। तब एसजीपीसी ने बताया ये जो अर्चना मकवाना है 6:53 को गोल्डन टेम्पल में एंटर करती हैं और वहां पर 1 घंटे के लिए रहती हैं। तकरीबन जब एंटर करने के बाद 5-7 मिनट के बाद ये योगा करने के पोज बनाती है, एक शीर्षासन, एक सीधा ध्यान करने वाला। एसजीपीसी ने यह भी अपनी वीडियो में बताया कि जब अर्चना मकवाना वहां पर 1 घंटे के लिए वहां थी, ना वो वहां पर किसी भी होली प्लेस में, ना जो सेंटर गुरुद्वारा साहिब है वहां पर मत्था टेका, ना अकाल तख्त में टेका, ना किसी और जो आसपास गुरुद्वारा साहिब है उनके अंदर भी मत्था नहीं टेका। बट वहां पर सिर्फ उन्होंने रील बनाई, पोस्ट बनाई, फोटो खिंचवाई और वापिस 1 घंटे के बाद चल पड़ी। जब 22 जून को ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया। मैं हाफ वाली कैटेगरी में था, बिकॉज इनकी एज देखिए, ये ऐसी एज में है जब अपने दिमाग से सोच सकते हैं। मैंने तब भी सोचा क्या शायद इनसे कोई गलती होगी और इनको मैंने सपोर्ट भी किया। बिकॉज जब मैंने इनकी जो रिसेंट वीडियोस देखी वहां पर बता रहे हैं कि मुझे डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मैंने इनको सपोर्ट किया। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई ऐसे डेथ थ्रेट्स दे रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ये जो योगा की पीछे का बिहाइंड मोटिव है, योगा के बिहाइंड का मोटिव है, इसको भी चेक करना चाहिए। जब एसजीपीसी के ऊपर दबाव पड़ा तब इनके खिलाफ एफआईआर हुई, उसको भी मैंने अपोज किया था। बिकॉज अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, इतनी जल्दी एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। इस सभी कंट्रोवर्सी के बीच अर्चना मकवाना ने सभी सिखिज्म से जिनकी भावनाएं को आहत हुआ है उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दिया जाए और मुझे डेथ थ्रेट वगैरह ना दिया जाए। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे नहीं पता था ये प्रोहिबिटेड है। यहां पर मैंने कोई भी विलफुल नेग्लिजेंस नहीं की है। बट जब इस चीज की बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और जैसी वीडियोस अर्चना मकवाना अपलोड कर रही थी अपनी स्टोरीज के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, उस वजह से ये जो और पोस्ट जो बीजेपी और कंगना रनावत के साथ सर्कुलेट होनी शुरू हो गई, वो बातें, वो पोस्ट आग में घी डालने जैसा काम कर रही थी। जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई अर्चना मकवाना ने अपनी प्रोफाइल से सभी जो गोल्डन टेम्पल और गोल्डन टेम्पल के रिलेटेड कोई भी पिक्चर्स थी, वीडियोस थी और जो पोस्ट थी जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उस सभी को डिलीट कर दिया। बट यहां पर जो टर्न तब आया जब अर्चना मकवाना को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
हालांकि एक थोड़े टाइम तक तो इन्होंने अपनी जो पोस्ट हैं उनको हाइड किया हुआ था, बट मुझे नहीं पता कि उनको किसी ने सपोर्ट किया या एक कोई पॉलिटिकल एजेंडा था। जब अभी आप उसकी पिक्चर्स के ऊपर जाओगे, अगर आप उसकी प्रोफाइल के ऊपर जाओगे, सिर्फ वहां पर आपको एक पिक्चर दिखेगी जहां पर वो सीधे बैठकर ध्यान कर रही है। अभी जो मेरे जैसा नादान बंदा इसी प्रोफाइल के ऊपर जाएगा और देखेगा कि यहां पर इस पिक्चर में तो कोई चीज गलत है ही नहीं। और यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंडा तब सामने आता है जब कुछ जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, ट्विटर पेजेस हैं और जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पर सिर्फ एक ही पिक्चर लगाई जा रही है जिसमें वो सीधी बैठी है। अगर मैं देखूंगा तो मैं भी सोचूंगा कि इसमें गलत क्या है, बट वहां पर एक पिक्चर्स नहीं दिखाई जा रही जहां पर जो शीर्षासन कर रही है, जहां पर सर नीचे है ऊपर लाते ऊपर को, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से अर्चना मकवाना के ऊपर एफआईआर हुई थी। और ये जो अर्चना मकवाना के साथ कंगना रनावत और बीजेपी की पिक्चर सर्कुलेट हुई, जो रिसेंट केस हुआ था पंजाब में, जब कंगना रनावत के एक सीएएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने चटाका मार दिया था, थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उसके दिल में ग्रजेस थे। जब जो किसान आंदोलन, पहले वाला किसान आंदोलन चल रहा था, तो कंगना ने लड़की जो औरतें थी जो पंजाब की, उनको 100 रुपए में बिकने वाली उनका दाम लगाया था, इसकी वजह से थप्पड़ मारा था। और ये कंगना रनावत के थप्पड़ के बाद पंजाब के जो लोग हैं, जो सिख लोग हैं, उनके ऊपर हिमाचल में और हरियाणा में हमले हो रहे थे। एक बंदे की तो जान भी ले लेगी, और हरियाणा में जानलेवा हमला किया गया और लगातार पंजाबियों के ऊपर टारगेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से पंजाबियों और सिखों में स्पेशली ग्रजेस थे बीजेपी को लेकर और कंगना रनावत को लेकर। जब ये पिक्चर सर्कुलेट हुई, जो बंदे इसको सपोर्ट भी कर रहे थे उन्होंने भी इसको अपोज करना शुरू किया, इंक्लूडिंग मी। अभी मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि योगा करना सही था, इस इंसिडेंट्स के बाद आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आप सोचोगे क्या रियलिटी में ये जैसे मीडिया आपको मिसगाइड कर रहा है, जैसे बता रहा है कि हमें योगा करने से रोका जा रहा है, क्या ये चीज सही है या क्या चीज गलत है? पहला जो इंसिडेंट है वो केदारनाथ में हुआ था। जो केदारनाथ मंदिर है, जो केदारनाथ की जगह है, वहां पर शांति है, वहां उसको शांति का प्रतीक माना जाता है। लोग जैसे केदारनाथ में जाते हैं वैसे ही गोल्डन टेम्पल में आते हैं शांति लेने के लिए। ये एक नोएडा की ब्लॉगर हैं, ये केदारनाथ गए थे अपने हस्की डॉग के साथ। जो इनका हस्की डॉग है ये वर्ल्ड फेमस है, इनके लगभग 3 लाख इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर हैं और यूट्यूब के ऊपर भी लगभग 50-60 हजार इनके सब्सक्राइबर हैं। ये अपने डॉग को लेकर केदारनाथ की तरफ जाते हैं, केदारनाथ मंदिर में जाते हैं। बट ये जो डॉग था ये गर्भगृह में नहीं गया, ये सिर्फ बाहर खड़ा था और डॉग ने नंदी जी के पांव को, हाथ जो पांव थे उनके टच करवा दिया। बट जब इन्होंने ये वीडियो अपलोड की तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। यहां पर देखने वाली बात यह है, क्यों मैं इस इंसिडेंट को योगा के साथ जोड़ रहा हूं। वहां पर भी यहां पर जो नोएडा वाले हैं, इनकी भी कोई विलफुल नेग्लिजेंस नहीं थी। और अगर योगा की भी बात करें, इसकी भी कोई जैसे इन्होंने क्लेम किया मेरी विलफुल नेग्लिजेंस नहीं थी। यहां पर जैसे योगा वाली लड़की को थ्रेट मिले, वहीं पर इन दोनों कपल्स को भी थ्रेट मिले थे। और जहां पर इनके योगा वाली लड़की है इसके खिलाफ एफआईआर हुई, और ये जो नोएडा वाला कपल है इसके खिलाफ भी एफआईआर हुई। वो सिमिलैरिटी दिखी। यहां पर जो एफआईआर हुई, यहां पर जो कंट्रोवर्सी डॉग के रिलेटेड और जो योगा के रिलेटेड कंट्रोवर्सी छिड़ी, वो क्यों छिड़ी थी? वो छिड़ी थी डेकोरम के लिए। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर बाद में बाहर लिखना चाहिए कि यहां पर योगा करना मना है, यहां पर ये करना मना है, यहां पर वो करना मना है। अगर डॉग वाला इंसिडेंट देखें, रास्ते पर जो पुजारी थे इनको आशीर्वाद तक दे रहे थे। अब इनका समझिए, रास्ते में जो डॉग था उसको लोग आशीर्वाद दे रहे थे, उनके लिए खुश था। बट फिर भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई। क्यों हुई? ये इन्होंने काम गलत नहीं किया। क्यों हुई? वहां के डेकोरम की वजह से। जो सिखिज्म में जो लोग, हम भी बात कर रहे हैं कि जो गोल्डन टेम्पल है वहां का एक डेकोरम है जिसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। ये रिलीजियस प्लेस है, ना कि रील बनाने वाली प्लेस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, केदारनाथ को शांति का प्रतीक माना जाता है। वहां पर डेकोरम है, वहां पर पीस है। सेम गोल्डन टेम्पल में भी है। वहां पर क्या हुआ, रिसेंट में कुछ जो लोग थे, कुछ जो नौजवान लोग थे, वहां पर जो ढोल और नगाड़े लेकर शिव का भजन गा रहे थे। कोई गलत चीज नहीं कर रहे थे, सिर्फ शिव का भजन गा रहे थे।
वहां पर भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और रोका उनको, यहां पर ढोल नगाड़े मत बजाओ, यहां पर ये चीजें अलाउड नहीं है। बट यहां पर उनकी कोई विलफुल नेग्लिजेंस भी नहीं थी, उन्होंने गलत नहीं कुछ किया। बट क्यों इनको रोका गया? क्योंकि वहां का डेकोरम है। वहां का क्या डेकोरम है? वहां पर एक पीस है, लोग शांति की वजह से आते हैं। अगर वहां पर ढोल नगाड़े बजेंगे तो शांति कहां पर मिलेगी? और ढोल नगाड़े वालों को रोका गया, यहां पर योगा करने वालों को रोका गया। तो कुछ सिमिलैरिटी दिखी? क्यों यहां पर रोका गया? डेकोरम की वजह से। क्यों केदारनाथ में ढोल नगाड़े को रोका गया? डेकोरम की वजह से। ये सारी बात डेकोरम की है। इस वीडियो में जिसमें ढोल नगाड़े की बात बोला जा रहा है, उसमें क्लियरली बोला है कि यहां पर लोग रील बनाने के चक्कर में हैं। अगर अर्चना जी से मैं पूछना चाहूं, अब मत्था टेकने गए हो, मत्था तो आपने टेका नहीं जैसे एसजीपीसी ने क्लेम किया है, ठीक है, चलो जो पैसे आपने डोनेट किए वो अलग बात है, मत्था आपने टेका नहीं, सेवा करवा दी, चलो वो भी अलग बात है। जो वहां का डेकोरम है, अगर आपको कोई चीज पता नहीं तो मत करो। एक बंदा था किसी देश में चला गया, उसने वहां पर एक बंदे को मर्डर कर दिया, और वहां पर जब लोगों ने उसको, जब पुलिस ने, वहां की देश की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तो वो बोलने लगा कि भाई मुझे तो यहां के कानून के बारे में पता ही नहीं था। यहां पर एक फ्रेज यूज किया जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। उसके ऊपर चार्ज हुआ, उसको अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया गया। वही चीज अभी यहां पर हुई। अगर इसको चीज का नहीं पता था तो मत करो। अगर ये दो इंसिडेंट देखने के बाद भी आपके दिमाग के तंतु नहीं जागे, ये तीसरा इंसिडेंट सुन लीजिए। जिस गांव में मैं पहले रहता था, वहां पर हर साल शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। वहां पर एक संत थे, संत तोले वाले, वो शिव जी के उपासक थे। वहां पर हम जाते थे और मेरे पिताश्री भी जाते थे। वहां पर सारा गांव के आस पास के गांव के लोग भी वहां पर आते थे, और हर साल शिवरात्रि वाले दिन वहां पर बहुत बड़ा मेला भरता था। तो मैं गया मंदिर में शिव जी को जल अर्पण करने के लिए। तो बच्चा था, तो उस टाइम पर 14-15 साल का, इतनी मेरी बुद्धि नहीं थी जैसे अभी अर्चना जी इतने छोटे हैं, उनको सोचने वाला दिमाग नहीं है, वैसे ही मेरा था। मैं उस टाइम पर, मेरी एज तकरीबन 15 साल थी। मेरे सॉक्स पहने हुए थे, तो मेरे पंडित जी ने रोका कि सॉक्स नहीं पहनते, सीधा जाओ और अपने सॉक्स को उतार के जल अर्पण कर लो। तो मैंने जल अर्पण किया। मैंने उनकी बात को डिनाई नहीं किया। मैंने वहां पर वीडियो नहीं बनानी शुरू कर दी कि मुझे रोका जा रहा है, ठीक है। मैंने उनकी बात सुनी और उनकी बात के ऊपर अमल किया, क्योंकि मैं इस धर्म से बिलोंग ही नहीं करता। क्या सही है क्या गलत है वो उनको जाना, उनको मैंने फॉलो भी किया। बट यहां पर आपको मैं दो पिक्चर दिखाऊंगा। एक पिक्चर है ऑब्जेक्शन करने वाली, एक पिक्चर है जहां पर ऑब्जेक्शन नहीं, जहां जिसको मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं। ये पहली पिक्चर देखिए, यहां पर अर्चना मकवाना शिव जी की उपासक है और शिव जी को जल अर्पण कर रही है और शिव जी की पूजा कर रही है। जो सेकंड पिक्चर है, यहां पर अर्चना मकवाना शिव जी से लिपटी हुई है, और जो जहां को जिसको शक्तिपीठ बोला जाता, शायद जो शिवलिंग का एक पार्ट है, उसके ऊपर बैठी है। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने सॉक्स भी पहन रखी हैं। मैंने ये चीज बहुत सारे पंडित को भी दिखाई, जो हमारे आस पड़ोस में पंडित रहते हैं, और जो मैं अपने दोस्तों से भी पूछा, जो शर्मा वगैरह हैं, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उनसे पूछा क्या ये अलाउड है। उन्होंने पहले बोला कि सॉक्स अलाउड नहीं है, या शिवलिंग पर ऐसे बैठना भी अलाउड नहीं है। यहां पर कोई कंट्रोवर्सी शुरू हुई? नहीं छिड़ी। क्यों नहीं छिड़ी? छिड़नी चाहिए थी ना। मेरा यहां पर वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि जो सिखिज्म और हिंदुइज्म में जो ये सोशल मीडिया वाले हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। अभी ये वीडियो यहीं पर एंड नहीं हुई, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है, कैसे ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं है, कैसे राइट विंगो वालों ने हिंदुइज्म और सिखिज्म में हेट्रेड फैलाने की कोशिश की। हर पोस्ट, हर मीडिया जो इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट होगा, सभी को एक्सपोज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ रैशनल थिंकिंग आई तो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एक अच्छा सा कमेंट करके जाना। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि योगा करना गलत है, सेकंड वीडियो देख लीजिएगा। अगर उसके बाद भी लगेगा कि जो योगा करना सही है या गलत है, तो हाथ मेरे बंधे हुए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।